नमस्कार. योकार. हांव महिमा. हांव सैशा. आयज आमी येयला लोक उत्सवाक. लोक उत्सव हो लोकांचो उत्सव. भारतातले वेगवेगळे संगीत, हस्तकला, लोककला आमी हांगा पळयतात. लोक उत्सव हो असो एक उत्सव खंय लोकांक तेंची कला दाखोवपाची एक संद गावता. भारताभरांच्या हांगासर खुबसो असो लोक येता जो तेंची हस्तकला, लोककला आणि पारंपारिक रुची हांगा दाखयता. तर चला लोक उत्सवाचो अनुभव घेऊया. ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान हांगा येयल्ली आसा. तिचें नांव जावन आसा सरिता आणि तुम्ही पळोवंक शकता की कितले ब्युटिफूल पेंटिंग्स हांगा आसा, लायक वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्चर्स, कलर्स. सो आमी जाणून घेऊया की तेंचे हे बिझनेस कसो स्टार्ट जालो आणि कशें स्टार्ट केलें तेंच्यांनी. सो आप मुझे इस पेंटिंग्स के बारे में, लाइक हाउ यू आर स्टार्टेड विद दिस पेंटिंग्स. मुझे हो गए अराउंड 17 इयर्स. पहले मैं एक्चुअली मैं बैचलर थी, फिर मेरे हस्बैंड के साथ शादी, तो उनके फादर इन लॉ मेरे जो है तो पेंटिंग से करते हैं, तो मुझे ड्राइंग में सारा तो इंटरेस्ट है. मैंने अपना आधा कोर्स ना उदयपुर से किया हुआ है. मैं उदयपुर से ही हूँ, मैं चेतक चौक से हूँ उदयपुर में. उदयपुर में आप जब शिल्पग्राम आओगे ना तो वहां पर काफी पेंटिंग्स के ही कलाकार रहेंगे. आप इंडिया में देखोगे तो 2 स्टेट इतने भारी है पेंटिंग्स में, उनको कोई बीट नहीं कर सकता. वन इज द राजस्थान, सेकंड इज द वेस्ट बंगाल. तो मैं अपना ना पेंसिल से मैंने अपना आर्ट सीखा. ये आप देखोगे ना तो ये पेंसिल आर्ट की ही पेंटिंग है. जैसे आप मेकअप्स के भी फाउंडेशन जो फेस पर यूज करते, हम लोग काफी उसमें पेंटिंग्स में भी यूज करते हैं. फिर उसके ऊपर हम लोग लैमिनेशन दे देते हैं ताकि आपको लगे नेचुरल क्या है, अननेचुरल क्या है. आप खुद ही कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमको पता होता है ना क्या है करके. ये ग्लोरियस पेंटिंग है, ये वाली गोल्ड वाली शाइन की है. ये आपको जैसे आप साउथ की तंजौर पेंटिंग यूज करते हो ना, उससे में कुछ डिफरेंट आर्ट. क्योंकि हर कोई भगवान की फोटो कहाँ रखता है, मंदिर में रखता है. हम लोग हॉल किचन में नहीं रखते. ये सब वेस्टर्न स्टाइल्स में थोड़ा डिफरेंट है. इसके लिए उसके बाद ना ये क्रिस्टल बोर्ड आता है, सीरीज 1. ओके. हाँ, ये क्रिस्टल शाइन है, लेकिन इसको ग्लासो पेंटिंग बोलते हैं हम लोग. जैसे कांच की पेंटिंग होती है ना, इसके ऊपर मैंने ना पूरा लैमिनेशन किया हुआ है. एग्जैक्ट. तो ये सब हैंडवर्क है. ये पूरा हैंडवर्क है. हम जो क्रिस्टल भी लगाते हैं ना वो भी हैंडवर्क है. जब हम कस्टमर को सेल करते हैं तो हम उनको पहले ही बता देते हैं इसका आप मेंटेनेंस कैसे करोगे. तो जो पेंटिंग ब्रश आते हैं ना नॉर्मल या मेकअप ब्रश, आप उसी से उसकी कॉर्नर्स की, वो भी 6 मंथ में 1 टाइम. इजीली उसमें डस्ट नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी हम लोगों ने लैमिनेशन दिया है ग्लास का. करेक्ट. यहाँ सो एक पेंटिंग बनाने के लिए कितना टाइम लगता है. अगर आप साइजेस के ऊपर है, अगर मैंने अपना एक्सपीरियंस में बताऊंगी तो 10 बाय 10 का मैंने बनाया था, मुझे 7 डेज लगे थे. क्योंकि एवरी 24 आवर्स और 10 आवर्स 5 आवर्स वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट फॉर पेंटिंग्स. इट विल गेट अबाउट 1 to 2 आवर्स ओनली. मैंने अपना आधा कोर्स बैंगलोर चित्रकला परिषद से भी किया हुआ है. वहाँ की मेरी बेस्ट सर्टिफिकेट भी. ईयरली 1 शो हम वहाँ पर भी जाते हैं चित्र संते करने के लिए. सो आपका लोक उत्सव में एक्सपीरियंस कैसे रहा है. इज इट योर फर्स्ट टाइम ओवर हियर. No, before I just came lockdown before. Now okay. is the second is there. But having a response, क्योंकि कस्टमर समझेंगे ना तो ही हम उनको एक्सप्लेन करेंगे तभी वो परचेसिंग कर पाएंगे. क्योंकि यहाँ का वेदर थॉट इट्स वेरी हॉट एक्चुअली. तो उस हिसाब से उनकी जो काफी लोगों की पेंटिंग्स ना जब रेनी सीजन तो क्रैक क्रॉस हो जाती है. लेकिन हमारा नहीं, हमारा सभी ना कार्गो में शीट्स में ही बनता है. कैनवस पेंटिंग पर ही है. हस्बैंड भी आपको हेल्प करते हैं. या डेफिनेटली जो भी फ्रेम्स के काम है ना, डबल शेड्स, वो सब उनका है. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ आपका लोक उत्सव का. इट्स अ गुड एक्चुअली. जब यहाँ के कस्टमर को कुछ बाहर का नया लगता है वो लोग डेफिनेटली परचेज करते हैं. और गोवा गवर्नमेंट के लिए क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है आपको इधर. ये अगर उन्होंने हमको सिलेक्ट किया है तो हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ही देंगे. और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे जितने भी कस्टमर वो वेट करेंगे. जैसे बैंगलोर में करते हैं, पूना में करते हैं. अगर आप उदयपुर से, अब गोवा से उदयपुर आओगे ना तो आप लोगों के लिए वहाँ के जो भी कस्टमर्स है ना सब एक्साइटेड रहते कि गोवन पब्लिक आएगी और हमको कुछ नया थॉट दिखाएगा. तो वहाँ से भी यही है, क्योंकि हम वेस्ट जोन से है, हमको
सेलेक्ट किया है वैसोन से ही सेलेक्ट किया हुआ है। और गोवा गवर्नमेंट और गोवा गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट मिलके ना ये लोक उत्सव करते हैं। तो फर्स्ट यू विल गेट अबाउट 20 to 30 December in Udaipur. Second, it is no time for year exactly, but it's also there. थँक्यू सो मच. Thank you. तर आता आम्ही येला अनेक कला पळोवपाक जे बॉम्बेसून आपली कला घेऊन गोंयात येतात. सो त्यांचे नाव विचारूया आणि त्यांची कला पळोवूया. आपका नाम बताओ. हरिश्चंद्र फुलवाड़िया। सो आप ये कब से स्टार्ट किया है आपने? ये हमने जैसे कि मेले वगैरह हम 2019 से कर रहे हैं और ऐसे तो हमारा ये पुश्तैनी काम है। हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग जैसे मेरे फादर वगैरह मेरे दादा सब करते थे इसी में, तो हम लोग भी इसी लाइन में, हमको ये बेटर लगा और सेफ भी हमारे लिए और इसमें एक्सपीरियंस भी अच्छा है हमारा और कर रहे हैं अभी अच्छा है। ये सब आपने अपने हाथों से किया है, मतलब ये? जी सर, जी मैम, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग है पूरा, जो भी हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग हमारा ही रहता है और सारे प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं और फिर खासकर जैसे मेलों के लिए न्यू प्रोडक्ट हम तैयार करके फिर लाते हैं, जिसमें जैसे कि सारे जो प्रोडक्ट आते हैं वो सारे न्यू लॉन्चिंग हम यहीं से करते हैं। तो हमारे सारे ऐसे बहुत सारे अच्छे से प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं, जैसे हम लेदर में काम कर रहे हैं, सिंथेटिक में कर रहे हैं, नॉर्मली जैसे कि जरी में काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें हमारे न्यू लॉन्चिंग वगैरह यहीं से करते हैं और अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। तो आपने बोला ये सब आप आपके दादाजी की उम्र से कर रहे हैं, लेकिन आपने क्यों ये प्रोफेशन चुना? जैसे कि अभी प्रोफेशन इसलिए क्योंकि एक तो स्किल हमारा हमको कहीं से सीखना नहीं पड़ा, क्योंकि हमें ये स्किल हमारे गॉड गिफ्ट है, यानी कि हमारे पुश्तैनी चल रहा है तो हमको भी फिर उसी में काम करने में थोड़ा, और इसमें हमारा जैसे कि फ्यूचर सेफ था कि भाई इसमें अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम में। हम लोग इसमें एक्सपोर्ट वगैरह भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट में भी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है, दुबई वगैरह हम लोग कर चुके हैं और हमारा अंकिता फुटवेयर करके ब्रांड भी है, तो हम उससे जैसे ये मेरे डॉटर के नाम से और अच्छा ब्रांड हमारा ये परफॉर्म कर रहा है। इंटरनेशनली भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे ऑल इंडिया में हम लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं और वहाँ का भी अच्छा रिस्पॉन्स है हमको। ये B2B वाले भी बहुत अच्छे सारे मतलब ये प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ से हमें बहुत सारी पार्टियां भी मिल जाती हैं। चप्पल बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? इसमें एक चप्पल नहीं होता है, जैसे इसमें हम 120 पेयर्स का मतलब कैटेगरी के हिसाब से या 60 पेयर के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, तो उसके हिसाब से वो हम तैयारी करते हैं और अच्छे से मतलब जैसे कि 3 days 2 days में हम लोग उसको रेडी कर देते हैं। और जैसे ऐसे हमारी कैपेसिटी और भी बिल्ड है, हाँ हमारे पास लेवल भी है, तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छे से हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। आपको चाहिए तो पर डे का हम लोग 10,000 भी रेडी करके दे सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं और मेरी वाइफ थे, और अभी जैसे कि कितना टाइम लगता था और कैसा आपका बिजनेस? वो टाइम हमें थोड़ा स्लोली था, लेकिन फिर बाद में हमारा एक्सपीरियंस ठीक था। पर डे हम लोग 300 पेयर्स तैयार कर देते थे, अच्छा स्कोप था और मैन्युफैक्चरिंग में हमको ये इसमें मजा भी आता था धीरे धीरे। अब हमें बेचने का भी मजा आ रहा है। एक्सपीरियंस कैसा रहा लोकोत्सव में? लोकोत्सव में अभी ठीक ही है, 3 days हो रहे हैं, फिर भी ऐसा रिस्पांस मैंने बाकी एक्सपीरियंस में भी देखा, लेकिन यहाँ और भी अच्छा था। और जैसे गोवा वालों से और भी रिक्वेस्ट है कि आइए और अच्छे से परचेस कीजिए, और बाहर से अच्छे अच्छे कलाकार आए उनके प्रोडक्ट आप परचेस कीजिए और आपको भी न्यू चीज मिलेगी और काफी कारीगरों आर्टिजनों को काम नहीं मिलेगा। थँक यू व्हेरी मच। तर आता आम्ही ना वेस्ट ऑफ बेंगॉलच्या एक असं मंडळ कपल त्यांचं स्टॉल घेऊन हांगासर येयलो ती कला हांगासर दाखयता, सो विचारूया आमी तांकां त्यांचा एक्सपिरियंस कसो आशिल्लो। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अर्शित बोरंजाना, वेस्ट बंगाल से। आई एम प्रेसिडेंसी अवार्ड विनर। My name is Ashit Boranjana from West Bengal. My father, my grandfather, my mother all families national award winner, traditional वर्क है। ये मैं काम करते हैं 1988 में आर के वेंकट रमन का पास अवार्ड मिला था। तो ये एक्चुअल ग्रास से बना हुआ है। ये मादुर काठी वो GI प्रोडक्ट है। GI का मादुर काठी GI का प्रोडक्ट है। तो इसमें एक्चुअल फोल्डिंग मैट, टेबल मैट, रानार, चटाई, आपको गॉगल्स रखने के लिए, पेंसिल रखने के लिए वो भी है, बैग है, लेडीज बैग, पोस्टर और लंच बैग, टेबल मैट 3-4 क्वालिटी का है, बैग, पिकनिक बैग, डोर कॉटन,
सब कुछ है, गद्दी मैट भी है, वो गद्दी आएगा सोने के लिए, गद्दी आएगा तो वो आराम होता है। वो भी हमारे बनाता है, सब कुछ बनाता है। तो सब GI प्रोडक्ट माधुर काठी का ही होता है। आप मुझे बताओ, जो आप एक प्रोडक्ट है ना, उसमें कितना टाइम लगता है सिलने में? मिनिमम 2 डेज तो लगते ही है, 2 डेज 6 मंथ तक लगते हैं। हमारे पास सबसे जो हाई रेट है 55,000 का, 55,000 वो उसमें नेशनल अवार्ड मिला था तो 1988 में। वो हमारे पास है, अभी तक है, वो सेल नहीं किया, नॉट फॉर सेल। यस मैडम। और आप दोनों बनाते हो और क्या? घर पे नहीं, घर पे सब बनाते हैं, मम्मी पापा दादाजी, वो भी दादाजी तो गया, तो वो बच्चों है, बच्चों भी सीख रही है। हाँ, वो ट्रेडिशनल है। आप लोक उत्सव में फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या? नहीं, मैं मिनिमम 12-13 साल आया है, हर साल 12-13 साल से आ रही है। और सेल भी अच्छा है, इधर कस्टमर भी अच्छा है, पब्लिक भी अच्छा है, बार्गेनिंग भी ज्यादा नहीं करते हैं। मैं भी बार्गेनिंग के हमारे अच्छा नहीं लगते हैं, मैं प्यार से ही थोड़ा डिस्काउंट करते हैं। गोवा कैसे लग रहा है आपको? गोवा हमारे के बहुत बहुत अच्छा लगा हुआ है। गोवा गोवा बहुत अच्छा लगा हुआ है। आप घूमे हो गोवा में, कहाँ पे आप आ रहे हो? इधर 12 साल हो गए आपको। आपका टाइम नहीं मिलते है, नेक्स्ट दिन बस ट्रेन पकड़ते हैं। ठीक है, ओके, थँक यू, नमस्ते जी। सो आता आम्ही येयल्या आनी एक स्टॉलार आणि हांगासर तिणेन वेगवेगळे हँडीक्राफ्ट केला. सो पळोवया. काकी नाव सांग तुझं. सुनीता आनंद मस्कर, काले सांगे। ओके. सो हे तुम्ही केन्नाच्यान करता? हे आम्ही एकदा 2-3 वर्सांनी करता, पण आम्ही अजून सेल करूंक नाशिल्लो. पण ते हांगासर वेगवेगळे असता म्हणून आम्ही हांगसर येयल्या स्टॉल घेवन. ओके. सो तुमका हे आता करपाक कितलो टाइम लागता? करता एक साधेच करतले जाल्यार एक 2-3 दीस तरी लागताच. ओके. काम खूप असता. हांगा तुम्ही पॉलिश करचे, हे पहिले तेजे तासून सगळे उलोवपा सुळसुळीत करचे पडटा. पॉलिश पेपर मारपाक पडटा, मशिनारू कट करपाक पडटा. ताका मागीर लास्ट सगळें जालें की मागीर हे करता, पॉलिश मारता. ओके. सो तुम्ही हांगा फर्स्ट टाइम येयल्या? फर्स्ट टाइम आयल्या. ओके. तुमका कशे दिसले? दिसले सध्या सेल जावन म्हणटकूच मातशें बरें दिसना. हा. तुम्ही फॅमिली बिझनेस का तुम्ही करून विकता? हय हय, करूनच विकता. म्हणजे आमीच ऑर्डर घेता म्हणल्यार आजून कसो कोणी ऑर्डर दिवना न्ही तेची. पण दिले जाल्यार आमी करून दितले. तुम्ही साडयो पळयल्याच आसतल्यो की कसल्यो वेगवेगळ्या तरेच्यो आसता, बट ही कला तुम्ही पळय जाल्यार ही सगळी तेंच्यांनी हँड पेंटेड साडीज आसा, प्लस हातीन तेंच्यांनी काम केल्ले आसा. सो आमी तिंका विचरूया हे तेंच्यांनी कशें केले और कशें तेंच्यांनी स्टार्ट केले हो बिजनेस. सो आपका नाम बताइए. मेरा नाम मोनिका पॉल, आप कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सो आपका ये जो पेंटिंग है, जो आपने हैंडवर्क किया है, जी। आपने कब से स्टार्ट किया है? ये और ये हम- आपका फैमिली ट्रेडिशन है? हाँ, ये फैमिली ट्रेडिशनल है हमारा। हम घर घर में हमारे बच्चे सब काम करते हैं। और एक साड़ी बनने के लिए कितना टाइम लगता ये है? 15 दिन लग जाते हैं। ये साड़ी कांथा वर्क है, ये तो ये कांथा सब वर्क, हाँ, आपने हाथ ये से- हाथ से किया हाँ। हुआ है। हाँ, तो ये कम से कम 15 दिन लग जाते हैं इसको। तो आराम से सेल में भी हमारा कस्टमर पसंद करता है ये चीज। और से एक चीज और बनाते हैं हम, ये कांथा वर्क में कुर्ती है, ये भी हैंड वर्क है हैंड सारा। वर्क है। हाँ, सारा हैंड वर्क है, तो ये भी बनाते हैं। और से ये एक अलग चीज है, ये भी हैंड वर्क है, देखो पूरा हाथ से बनी हुई है। ये वेरी डिफरेंस पीस है। ये और सब और ये जो साड़ियाँ है, ये आप ये साड़ी जो है ये हम हैंड पिन है, खुद से आप खुद से पिन करते हैं। और अब अभी आप एक साड़ी का प्राइस कितना है अभी? ये दे रहे हो? 22 है, तो 10% डिस्काउंट दे देते हैं हम। और आपका एक्सपीरियंस कैसे है लोक उत्सव में? आपका फर्स्ट टाइम है इधर? नहीं, लोगों को पसंद है, लोग पसंद करते हैं। लेकिन आप ले रहे लोग? हाँ, ले लोग रहे हैं। ले रहे हैं। और बातचीत कैसे हो रही है इधर? गोवा का वेदर कैसे लग रहा है आपको? हाँ, गोवा तो अच्छा ही जगह है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। पहले बार हम नहीं आए, पिछले बार भी हम आए थे, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। कैसा था? अच्छा है। पिछली बार और अब की बार? अभी तो इस बार तो अभी चालू है, और पिछले तो हो चुकी है, तो ठीक है, अच्छा है, तभी तो हम आते हैं।
और आप नेक्स्ट ईयर भी पार्टिसिपेट हम करोगे. कोशिश करेंगे जे हम दोबारा आए. थँक यू. वेलकम. ह्यो डिझायन कोण कोण खंयचो गोंयकार वळखचो ना तेच म्हाका कळना. ही कुणबी आमची गोंयची संस्कृताय म्हणटा ती तशी, आणि सगळ्यांक खबर आसा की कुणबी हो कितलो महत्वाचो पार्ट आसा गोवाचो. तर आयज आमच्या वांगडा आसा कुणबी गोवा, तिच्या कडले एक रिप्रेझेंटेटिव्ह असो आमच्या वांगडा आसा जे आमकां कुणबी बद्दल मातशें सांगतले की तेंच्यांनी ही सगळो बायलांचो ग्रुप आसा जे हे सगळे प्रोडक्ट्स रेडी करता. तर तुमचें नांव? माझं नाव स्नेहा नाईक आणि माझ्या ग्रुपाचे नाव भूतनाथ सेल्फ हेल्प ग्रुप. तर स्त्री शक्तीच्या अंडर आमचे जे NRLMच्या अंडर हे जे ग्रुप चलता तेतूंतल्यानूच आमी कुणबीक मुखार व्हरपा खातीर कुणबी हँडलूम म्हटल्यार हेरिटेज आमचे गोंयचे, आणि ते मुखार व्हरतना म्हाका तरी दिसता की आयज गोंयाची जी ओळख आसा ती खरें म्हटल्यार कुणबी हाच्या पासून जावपाक जाय, आणि हाच्या खातीरूच कुणबी त्या सन्मानान उबी रावच्या खातीर आमी फक्त साडी इतलेच मर्यादीत न रावता कुणबी साडी आमी वेगळे वेगळे हातून हाडिल्ली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता कुणबीची साडी जाता, त्या बरोबर शॉल्स आयज कितलेशेच गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट खाशेले करून आमचे CM सर खंयच्या खंयच्या प्रोग्रामांक आमचे शॉल्स व्हरता, आणि हाचो हातभार आमकां जाता की आमी आनी प्रोडक्शन करपाक शकता. तर आमी कुणबीक मागीर गिफ्टिंगान हाडिल्ली आसा. आमी कुणबीचे फ्रेम्स केल्ले आसा, कुणबीचे फोल्डर्स केल्ले आसा, कुणबीचे डायरीज आसा, कुणबीचे ज्वेलरी केल्लेले आसा. सो खूब हातून कुणबीक हाडचें कारण म्हटल्यार आमचो इल्लोसो फॅब्रीक सुद्दां जर मुखार वचत जाल्यार आमचें गोंयचें दायज तशेंच सांबाळून उरतलें. कितली बायलां काम करतात हय, टोटल आमच्या 4 सेंटरान 21 लेडीज काम करतात, आणि हो फुल जो आसा तो लेडीज ग्रुप आसा. तर 4 सेंटर्स आसा, एक बेळग्यां आसा, सुर्ला आसा, पेडण्या ब्लॉकान 2 आसात, आणि गोवा कोऑपरेटिव्ह हँडलूम सोसायटी आमी फॉर्म केल्लेली आसा, आणि नाबार्ड आमकां फायनान्स केला त्या प्रकारे. तर कुणबी गोवा हो म्हजो हांवें स्वताचो असो एक ब्रँड केल्लेलो आसा, आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यानूच फुडें येवन हो म्हाका एक चान्स दिल्लेलो आसा DRDA डिपार्टमेंटांतल्यान की खुबशे ट्रेनिंग्स अटेंड केल्या उपरांत आपूण एका प्लॅटफॉर्माचेर वयता आसतना कुणबीक वेगळ्या वेगळ्या स्टॉलांचेर आणि वेगळ्या वेगळ्या स्टेटीचेर रिप्रेझेंट करपाक म्हाका ह्या DRDAच्या थ्रू चान्स मेळटा. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. मोकास. आमी इतल्यो साडयो पळयल्यो, वेगवेगळ्यो कला पळयल्यो, पूण आतां ही मातशी डिफरंट अशी कला जी तेंच्यांनी लाकडांचे कार्विंग करून केल्ले. सो आमी पळोवन घेवया, तेंकां विचारुया आणि जाणून घेवया तेंच्या कला बद्दल. आपका नाम क्या है? मेरा सूफियान हाँ, आप कहाँ से आए हो? सहारनपुर यूपी से। आपका ये जो है ना आर्ट, इसके बारे में कुछ बताओ हमें। अपना खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसकी। और कितना टाइम लगता है, और कितने लोग आप वहाँ से आए हो इधर? 50 से 100 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये जो किया है ना आपने, वो सब हैंडवर्क से सब है? हैंडमेड है, सब बॉक्स हो गया, खुद हैंडमेड करते हैं, इस पे टकाई। और क्या है जो आप बता सकते हो? हैंडमेड कटलरी है, स्पून बोतल नाइफ वगैरह रखने के लिए, प्लेट्स है, वुडन प्लेट्स। और ये आपका फैमिली बिजनेस है या आपका ट्रेडिशन है जो आप पहले से करते आ रहे हो और अब ये जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है? ट्रेडिशन है मैडम। हाँ, सो आप लोग पहले से ही कर रहे पहले थे, से आपके करके आ रहे हैं, पापा? पापा पहले से 50 साल हो गए इस काम को करते हुए। और आपने फर्स्ट टाइम लोकोत्सव में पार्टिसिपेट किया है क्या? उससे पहले भी आप यहाँ पे आए थे? लगभग 10 साल से आ रहे हो आप लोग इधर, और आपका रिस्पांस कहाँ है? गोवा गवर्नमेंट का रिस्पांस आपको कैसे लग रहा है? रिस्पॉन्स इस बार थोड़ा लो है। आई थिंक साल अभी अच्छी बैटरी चालू हुआ है, सो मे बी आपका हो सकता है आगे। जी। ओवरऑल एक्सपीरियंस बता दो आपका, कैसे रहा है ये लोकोत्सव? 10 साल आपने देखे हैं। काफी अच्छा रहा है, बेटर रहा है, बेनिफिट ही मिलते हैं।
तुमी पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.